जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे पाकिस्तान पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन की गहमा गहमी है और मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, वो अपने पहले कागजात जमा कराते हैं इलेक्शन के लिए, ताकि उनको जो है इलेक्शन में उनके हो जाए नामजदगी। फिर उसके बाद टिकट का प्रॉब्लम रहा कि हम किस तरह टिकट कराएं, और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शायद पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन ही ना हो। अब जब इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है कि ये फरवरी में जो है वो इलेक्शन होंगे, इस वक्त हम जो है NA 56 और PP 17 में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जो सियासी रहनुमा राजा नसीर साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, ये अपने इलाके की सूरत हाल बताते हैं। जी आप राजा साहब। हमारे इलाके में तकरीबन ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। गढ़ किस वजह से है? गढ़ हनीफ अब्बासी साहब की खिदमत की वजह से। उन्होंने इस इलाके की इतनी खिदमत की है कि मेरे ख्याल में हनीफ अब्बासी साहब को हराना एक नामुमकिन सा काम है। 2018 के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें आप सबको पता है कि हनीफ अब्बासी साहब को रात को 12 बजे सज़ा दी गई है और उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। इसीलिए ये काम किया गया है ताकि वो इलेक्शन में फ्रंट मैन ना हो। हनीफ अब्बासी साहब इस NA 56 के हीरो हैं, हीरो। उन्होंने कोई ऐसा इस अवाम के लिए कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पे उन्हें कोई काम कराना पड़े। काम के हवाले से आप चले जाएं, इलाके का विज़िट करें, कोई गली आप देखेंगे बिल्कुल कारपेटेड गलियाँ, ट्यूबवेल, पहले लोगों के घरों में पानी भी नहीं आता था। हनीफ अब्बासी साहब इस इलाके की जान है और हम लोगों की पहचान है। हम दिलो जान से ये पूरा इलाका हनीफ अब्बासी साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह माली जानी तौर पे हम हाज़िर हैं उनके साथ 24 घंटे। और अगले हफ्ते को हमारी इस यूसी का वो विज़िट भी कर रहे हैं। तकरीबन 4 घंटे इस यूसी में वो रहेंगे। आके आप देख लें, यहाँ की अवाम हनीफ अब्बासी को पसंद करती है। वन मैन शो है यहाँ पे, उनके मुकाबले में कोई हीरो नहीं। अच्छा, उनके अलावा हनीफ बादशाह साहब के ने यहाँ पे काम भी आप जैसा कह रहे हैं करवाए हैं, उनमें उनके काम ऐसे क्या है जो जैसे कुछ और यहाँ पे सियासी रहनुमा है वो कहते हैं हम कई दफ़ा वजीर बने, हमने कई कॉलेज बनाए, क्या कुछ किया, क्या इस हवाले से भी हनीफ बादशाह साहब के लिए आप क्या क्या खिदमत हैं? सबसे बड़ी उनमें ये बात है कि वो अवेलेबल होते हैं। ये नहीं करते हैं कि F6 में जाके सो जाएं, F7 में जाके सो जाएं या बनी गाले में जाके सो जाएं। इलेक्शन जहाँ से लड़ते हैं सोते बनी गाले में है, यहाँ के लोगों से रब्ता ही नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद राते ही नहीं है, कोई बनी गाले में सो जाता है, कोई F6 में सो जाता है। हनीफ अब्बासी साहब का अपने वर्कर के लिए हर टाइम दरवाज़ा खुला होता है। वो अपने घर में जब 2022 के बाद वो अपने घर में वर्करों को टाइम देते रहे हैं, बैठते रहे हैं। माशाल्लाह जो नून के वर्कर थे PTI के दौर में भी उनके काम भाई साहब करते रहे और उनके साथ चलते रहे। हर जगह किसी ने कोई काम कहा उन्होंने कहा वेलकम। जी, पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे जैसे मैं रावलपिंडी का ख़ास बताता जाऊँ, रावलपिंडी में जो ख़ास मसला है लोगों का, सबसे पहले पानी पीने का मसला था कि पीने का पानी जो है वो कम है। उसके अलावा साथ-साथ देखा जाए तो नालालई का कुछ मसाइल थे उसके साथ। तो इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद लोगों ने क्या उम्मीद लगाई हुई है कि ऐसा कुछ होगा? आपने ये नाला लही का जिक्र किया है, आपको पता है ये कब और किस टाइम और किसकी गवर्नमेंट में इसका मंसूबा मंजूर किया गया था और किसने कराया था? ये आपको पता है शेख रशीद ने कराया था, जिसका नाम आजकल लोग शीदा टली के नाम से ले रहे हैं। और उसका ये मामला है कि अभी वो इलेक्शन लड़ेगा ना, उसको मुझे तो नहीं लग रहा है उसकी ज़मानत भी उसकी ज़मानत भी रिजेक्ट होने का चांस है। ये इंशाल्लाह हनीफ अब्बासी साहब इलेक्शन जीतने के बाद जो उसने हॉस्पिटल को भी खंडर बना दिया वहाँ पे और इस नाला लेई का काम सेंटर में छोड़ दिया है। अब्बासी साहब इंशाल्लाह आते ही इन दोनों प्रोजेक्ट्स को, ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह इनको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आप क्या साहब ने वादा समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत यहाँ पे कितने % है आपके एरिए में? कितने % वोट लेंगे वो तकरीबन? हमारे एरिए में मेरे माइंड के मुताबिक 65-70% मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक मौजूद है इस टाइम पे। अच्छा, आप अपना जो पूरा इलाका है आप इससे अच्छी तरह वाक़फ़ हैं, आपने यहाँ पे कई समाजी काम भी किए और उसके अलावा यहाँ पे बेशुमार जो खिदमात हैं वो भी लोगों की दी, जो उनके मसाइल से हल किए। तो जब आप लोगों से हुआ तो आप क्या समझते हैं, आपके तज्ज़िये के मुताबिक कि लोगों का ज़हन किस तरफ जा रहा है ज़्यादा? लोगों का जहन इस टाइम मौजूदा हालात में PTI से बहुत मुनरफ़ हैं लोग। मुस्लिम लीग नून को लोग तरजीह दे रहे हैं। तरजीह किस लिए दे रहे हैं? हम एक वर्कर हैं, हमारा भी पीछे हनीफ अब्बासी साहब हैं तो हम हैं। किसी
का काम होता है हमारी यूसी में, हमारे हल्के में। हम भाई साहब को कहते हैं और ये अल्लाह का शुक्र है हनीफ भाई साहब के होते हुए हमें आज दिन तक किसी बंदे के आगे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा और हमारा हर काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एनी टाइम उसी टाइम हनीफ भाई साहब की वजह से हुआ है, हर काम हुआ है। आप ये समझते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि नून के मुकाबले में सेकंड नंबर पे आपके मुकाबले में और भी बहुत से हैं उम्मीदवार जिन्होंने टिकट वगैरह जमा कराए हुए हैं और आ रहे हैं, तो इनका आप क्या समझते हैं, इनका मुकाबला किससे होगा हनीफ भाई साहब से सबसे ज़्यादा जो है, या ये वन मैन शो है कि ये हनीफ भाई साहब के मुकाबले में मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये वन मैन, ये सीधा सीधा इलेक्शन। जी बहुत शुक्रिया नारायण सिंह साहब, थैंक यू।